हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ में आपका परिवार भी बहुत अच्छा है और रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। कैसा रहा आपका फेस्टिवल? चैत्र नवरात्रि, छठ पूजा, रामनवमी। कंटिन्यूसली बढ़तर त्यौहार रहता ही है और छठ पूजा स्पेशली काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, काफ़ी शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखना होता है हम बिहारियों में। चैत्र नवरात्रि के साथ ही छठ माता का पूजा भी होता है, तो इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ और काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं। कैसा रहा आप सबका टाइम और पूजा त्यौहार? उम्मीद करती हूँ कि आपका अच्छा रहा होगा, मेरा भी बहुत ही अच्छा रहा। और छठ जो है, इस बार मैं गांव नहीं गई क्योंकि जो ये वाली छठ होती है मेरी कज़न सासू जो होती है, चचेरी सासू माँ, वो करती है। तो वो नेपाल में रहती है, तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाई, उन्होंने वहीं पे व्रत किया। इसलिए इस बार हमारा गांव जाना हुआ नहीं छठ में, चैती छठ में। मैं यहीं पे थी और यहीं मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। नीचे मैंने गद्दे डाल रखा है, आगे वाले रूम में आन्या खेलती है, तो उसको हटा के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ अच्छे से और झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, कर रही हूँ। स्पेशली अष्टमी और नवमी, ये 2 दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है पूजा पाठ में, क्योंकि हमें साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छे से झाड़ू पोछा कर ली, कपड़े सारे पड़े हुए मोड़ने के लिए वक्त नहीं मिल पाता एक्चुअली, अकेले बच्ची के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। ये मैं फ्रिज के टॉप साफ़ कर रही हूँ, इसके लिए मुझे हमेशा ही सुनना पड़ता है। मैं 1000 बार करती हूँ और फिर पता नहीं कैसे गंदे हो जाते हैं, मैं ही रख देती हूँ। पता नहीं क्यों हस्बैंड जी भी सुनाते हैं, ये तुम्हारा कभी खाली ही नहीं रहता है। बच्चे का घर है ना, मैं कितना भी क्लीन कर लूँ, मिनट नहीं लगता है कि आन्या फिर से कचरे फैला देती है चारों तरफ। बड़ी दिक्कत होती है कि साफ़ सफाई इतनी मेहनत से किया था, फिर से कर दी कचरा। झाड़ू के बाद मैं डस्टिंग करने के बाद पोछा वगैरह कर रही हूँ। आजकल मैं नीचे बैठ के पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना टमी थोड़ा सा बाहर आ गया, पता नहीं मोटी हो गई हूँ शायद, मैं ऐसा फील हो रहा है मुझे। बीच में ठीक था, लेकिन आजकल मुझे ऐसा फील होता है कि मैं थोड़ा सा मोटी होती जा रही हूँ। सही नहीं है, तो एक्सरसाइज वगैरह मेरे से तो हो नहीं रही। पहले मैं कर भी लिया करती थी, आजकल तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। नहा धो के आ गई हूँ, बाल बाल धो के। ये अष्टमी वाला दिन है, मेरा व्रत था, तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई करने के साथ, मंदिर की साफ़ सफाई करने के साथ पूरे घर में गंगा जल का छींटा दे रही हूँ। उसके बाद पूजा के बर्तन वगैरह धो रही हूँ। व्रत मैं करती नहीं हूँ पूरा, अष्टमी और अष्टमी और पहली वाली मैं रखती हूँ, पहली और अष्टमी का व्रत करती हूँ मैं, क्योंकि मतलब पूरा नहीं करती हूँ मैं। और बच्चे लेके थोड़ा सा मैनेज करना ना दिक्कत हो जाता है, और अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, मतलब एकदम हो ही नहीं पाता, अजीब सी चिड़चिड़ापन, मतलब इतनी गर्मी की काम धंधा करना ना मुश्किल हो रहा है। आप सबको भी पता ही होगा कि कितनी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। दिल्ली क्या, हर जगह ही गर्मी पड़ती है। बर्तन धो के आ गई मैं पूजा का। अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। मैं जितना भी करती हूँ ना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कितना भी करूँ लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ हो गया, कुछ छूट गया, क्या भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन ये मन में मेरे लगा रहता है कि कुछ भूल चूक नहीं। एक्चुअली मुझे उतना पूजा पाठ के पता नहीं है, पर जो भी होता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ। माता रानी का चालीसा पढ़ के थोड़ा बहुत आरती कर ली, दोनों टाइम में नहा धो के दिया बत्ती कर लेती थी, माता रानी को भोग लगा लेती थी। लेकिन अब माता रानी की विदाई हो गई है, दुख लगता है माता की विदाई के बाद। लेकिन ये जो 9 दिन होते हैं ना, बहुत अच्छे बीतते हैं। हमारा शेड्यूल भी बिजी रहता है, साथ में पूजा पाठ, जो घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, धूप की, अगरबत्ती की, हवन की जो खुशबू होती है ना, पूरे घर में मतलब एकदम पॉजिटिविटी लेके आती है। अच्छा वक्त बीतता है ये पूजा पाठ वाला। ये धूमन है ना, ये स्पेशली बहुत ही अच्छी खुशबू देती है पूरे घर को, मतलब जो है ना वो गमगा देती है अच्छा सा। ये मैं माता रानी को सुहाग का सामान थोड़ा चढ़ाई थी अष्टमी वाले दिन, और भोग प्रसाद चढ़ाई थी माता रानी को। जितना बन पाता मैं कर पाती हूँ और करती हूँ। स्पेशली माता रानी से कुछ भूल ना हो जाए, यही सोचती हूँ। ये फलाहार ले रही हूँ मैं, मुझे ना व्रत में इतना ज़्यादा फल फूल मतलब एक ही बार खाती हूँ और मुझसे खाया नहीं जाता मीठा एक्चुअली, तो मैं थोड़ा कुछ बस खा लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी रिलायंस से मतलब सामान वगैरह राशन का लेके आए थे ना। मार्केट का यही है कि जब आप लेने जाते हो कुछ और लेके आ जाते हो इतना सारा, एक्चुअली अच्छा भी होता है, जो चीज़ें नहीं होती याद आ जाते हैं, हाँ ये घर पे नहीं है। और ये भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, तो भर भर के जब भी जाओ तो सामान बढ़ ही जाता है, इतना सारा सामान वो लेके आए थे। उसके बाद ये है नवमी का ब्लॉग, मतलब अष्टमी
दिन मैं नहीं, मैंने नवमी वाले दिन ही मैं कन्या पूजन करती हूँ और रामनवमी वाले दिन। तो मैं कन्या का मतलब इतना जो है ना मिल नहीं पाती है कन्या, तो जो कन्या मेरी अगल बगल में है मैं उन्हीं को बुला ली, और जो नहीं आ पाती है मैं उनके घर जाके दे देती हूँ। मैं तो बहुत बड़े स्तर पे नहीं करती हूँ, माता की कृपा रहेगी कभी तो बहुत अच्छे से करूँगी। सो मैं हलवा, चना और पूरी जो है वो माता रानी के लिए और कन्याओं के लिए बना रही हूँ। नहा धो के रेडी हो ली। मुझे ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को भी साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अच्छे से पहन नहीं पाती हूँ, और मेरे से ना साड़ी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे बहुत पसंद है स्पेशली साड़ी, लेकिन मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ, काम इतना बढ़ता है। अगर यही पहनने में मुझे इतना वक्त लग गया और पूजा में भी लेट हो गई तो, लेकिन मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं अष्टमी में किसी एक दिन तो साड़ी पक्का ही पहनूंगी। हालांकि मैंने पहले से डिसाइड किया था मैं रोज़ ही पहनूंगी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। यहाँ मैं थोड़ा बैठ के राम नवमी का जो राम रक्षा स्तोत्र है उसे पढ़ रही हूँ। उसे पढ़ते पढ़ते एकदम भावुक हो गई मैं, एकदम मेरे आंखों में आंसू से आ गए। और साथ ही माता की विदाई थी तो अच्छा नहीं लगता, मतलब तो मैं यहाँ आरती वगैरह कर रही हूँ माता रानी की। सो आरती वगैरह कर ली अच्छे से, थोड़ा सा राम जी का स्तोत्र पढ़ ली, रामनवमी था तो। माता रानी की पूजा के लिए ये माता की खोइछा है, सब कुछ मैंने रख ली जो भी मुझे ध्यान रहा। मेरे पास हल्दी की गांठ मौजूद नहीं थी तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर रख दिया। और स्पेशली हमारे खोइच में जो मतलब घर से मिलता है ना, तो माता का भी तो वही होता है। थोड़ा बहुत मैं नेट वगैरह पे देख लेती हूँ कि क्या क्या माता रानी की खोइच में आता है, क्योंकि ना हर बार करती हूँ मैं, हर बार भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ नेट वगैरह पे क्या क्या माता रानी को चाहिए, या फिर घर पे किसी बड़े को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो मैं भावुक हो गई हूँ थोड़ा सा माता की खोइचे भरते हुए, क्योंकि माता की विदाई हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने खोइच भर दिया है, उसके बाद मैं खोइच भर के फिर आन्या को और रेडी करवा रही हूँ, क्योंकि उसे वो तब तक मैंने रेडी नहीं करवाया था। दिक्कत हो जाती है बच्चा फिर पूजा को लेके। तो पूजा जब हो गया उसके बाद मैं उसे नहाई धोई रेडी करवा रही हूँ। और ये तो मतलब नानी याद दिला देती है। मेरी बच्ची तो थोड़ा सा अलग ही है, मतलब बहुत परेशान करती है, शांत स्वभाव की नहीं है। तो मुझे तो नानी याद दिला देती है। ऐसी बच्ची के साथ ना हम जब बड़े फैमिली में रहते हैं, 4-5 क्या बहुत सारे लोग होंगे, उसमें भी मेरी बेटी कांड कर देती है। ऐसी है, मतलब पलक झपकते कहते हैं ना, पलक झपकी और दुर्घटना घटी, वैसी वाली बात। तो यहाँ नीचे मेरी नेबर रहती है तो उनके बच्ची को मैं लेके आई थी, और आन्या थी और बाकी बच्चे नहीं आ पाए। सो थोड़ा लेट हो गया था मुझे पूजा करते करते। अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कन्या उस दिन काफ़ी बिजी होती है, तो मैं बाद में उन सबको पैकेट्स पहुंचा दी। और वो बच्ची भी कन्या ही है, लेकिन उसे लड़का बन के रहना ज़्यादा पसंद है। वो आलता वगैरह नहीं लगाना पसंद करती। मैं उससे जस्ट थोड़ा सा लगा के नियम कर दी। वो लड़की वाली कोई भी उसमें बात ही नहीं है, उसे खुद को भी लड़का बोलती है वो। सो दोनों को मैं पूजा कर रही हूँ और दोनों मुझे आशीर्वाद दे रहे। मेरी आन्या देखिए, मतलब उसे तो माता रानी बन के बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इस शाम में मैंने खीर, पूरी और आलू परवल की सब्ज़ी बनाई, साथ में मैं चाय बना रही थी, क्योंकि रामनवमी में था तो खीर तो बनता ही है सबके घर में। रामनवमी के दिन खीर पूरी वगैरह बनता है। साथ में मेरे घर से वहाँ से मेरे जेठानी के बच्चे वगैरह आए थे तो सबको खाने पर बुला लिया था। सब आके खा के मस्ती की, और इस तरह से हमारा जो है फेस्टिवल समाप्त हुआ। मैंने मिस किया बहुत छठ पूजा को, क्योंकि छठ की वाइब्स से कि अलग ही वाइब्स देती है। यहाँ शाम में मैंने दिया जलाए, राम जी का इतना यहाँ गाना चला रहे थे मेरे हस्बैंड जी यूट्यूब से कनेक्ट करके, राम जी की स्पेशली लाइव जो आ रहा था राम मंदिर से, वो वाली बड़ा अच्छा सा लग रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपनी जो मैं और ये थोड़ी पहले की है, सप्तमी वाले दिन मैं माता का जागरण हो रहा था बगल में, तो हस्बैंड जी बोले चलो देख के आते, तो मैं गई और मुझे इतना अच्छा लगा ना ये परफॉर्मेंस देख के। साथ में गायक जो थे ना वो भी बहुत अच्छे गा रहे थे, और राधा रानी कान्हा जी तो पकड़ पकड़ के खींच के सब लोगों को बुला रहे थे नाच कर डांस करने के लिए, आओ मेरे साथ